यही है कि हम लोग जो जाएंगे तो बेहतर शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि हम लोग तो बीपीएससी से आए हैं। सरकार को जो है ना हम लोग पे बहुत ही उम्मीद है। जी नमस्कार सर, थोड़ा फोन और जैसा पहले शिक्षा व्यवस्था रही है हमारे मतलब बिहार की, उसको बेहतर करने का कोशिश करेंगे और उसमें अपना जो 100 से भी 110% उसमें देने का कोशिश करेंगे। और इसके पाठक सर हमारे साथ, तो हम उनके सहयोग से और हम अपना काम करके बच्चे को नीचे से नीचे तबके वाले को स्कूल लाएंगे और बहुत बेहतर शिक्षा देंगे। सबसे बेसिक जैसे 1 to 5 है, बोलते फाउंडेशन है, तो हम लोगों का भी यही फोकस होगा कि हम लोग सच में भविष्य का बहुत अच्छा निर्माण करें, बहुत मजबूत, बहुत अच्छे सपने दे बच्चों को कि वो सोचे हमको बड़े ख्वाब पूरे करने हैं। शिक्षकों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यही है जो बच्चों की कमियों को पहचाने, क्योंकि कहा जाता है अगर आप कर्म कीजिएगा, आपका कर्म क्या है, उसकी कमियों को पहचानना और उसको निखारना, उसमें किस तरह से खूबी आए, उन्हीं खूबियों के लिए हम लोग जाने जाते हैं। और शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व यही है बच्चों की कमियों को दूर करके उसमें खूबियों को बढ़। कैसा फील बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग उस पड़ाव से गुजरी है जिस पड़ाव से आजकल के बच्चे 1 से 5 तक के जाएंगे। आप लोगों का तो सोच पता होगा कि किस तरह सुधार लाना है, क्योंकि पिछले जो शिक्षक थे वो सुधार नहीं ला पाए, इसलिए आप लोगों से बहुत उम्मीद है हम लोगों को। आप लोगों का क्या कहना है? सबसे बेसिक जैसे 1 to 5 है, बोलते फाउंडेशन है, तो हम लोगों का भी यही फोकस होगा कि हम लोग सच में भविष्य का बहुत अच्छा निर्माण करें, बहुत मजबूत, बहुत अच्छे सपने दे बच्चों को कि वो सोचे हमको बड़े ख्वाब पूरे करने हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। जी नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं सहरसा जिला के जिला स्कूल में, जहां की 1 से 5 तक के नए नियुक्त शिक्षक को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आइए यहाँ के नए शिक्षक से कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी नई सोच क्या है शिक्षा को लेके, और शिक्षा व्यवस्था को किस तरह वो सुधार लाएंगे वो देखते हैं हम। जी नमस्कार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नए शिक्षा व्यवस्था में, और आप बताइए कि आप यहाँ पे आपका नियुक्ति पत्र आज मिलने वाला है क्या? जी मैं नियोजित शिक्षक हूँ। और आपका सोच क्या है शिक्षा को लेकर? ये बीपीएससी वाले टीचर से बहुत उम्मीद है, ये शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन करेंगे और उम्मीद करते हैं जो ये विद्यालय में जो विश्वास इन पे किया गया है वो विश्वास पे खरे उतरे। धन्यवाद। आइए और जानने का कोशिश करते हैं कि कैसे क्या है। जी नमस्कार, आप नए नियुक्त शिक्षक हैं क्या? जी नहीं, हम नहीं है। आइए और जानते हैं उधर नए नियुक्त शिक्षिका हैं क्या यहाँ पे? जी आज नियुक्ति पत्र मिलने वाली है जी। और क्या सोच है आपकी शिक्षा को लेकर? क्योंकि आप लोग बहुत उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि बीपीएससी फाइनल करके आप लोग शिक्षा में आए हैं, तो क्या आप लोगों की सोच है? हम लोग को सोच यही है, नीतीश कुमार दिया है, बहुत अच्छा किया है सब कुछ। जी आइए और जानते हैं नए शिक्षकों से। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप भी नए नियुक्त शिक्षक हैं? जी, आपकी क्या सोच है शिक्षा व्यवस्था को लेकर? सोच यही है कि जिस स्कूल में हम जाएंगे अच्छी तरह से बच्चों की को शिक्षा देंगे, उसका जो कमजोरी है उसको जानने की कोशिश करेंगे। नए नियुक्त शिक्षिका है यहाँ पे, आज नियुक्ति पत्र मिलने वाली है। जी जी। आपकी सोच क्या है शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेके मेरी सोच यही रही है हमेशा से कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है हम लोग को, वो हमारे नींव होते हैं और उनको हर एक तरफ से मजबूत बनाना है, हर सब्जेक्ट में मजबूत बनाना है। आपको पता होगा कि हमारे समाज में बहुत अशिक्षित हैं, उसको शिक्षित करने का कुछ तो होगा और नए तरीके से, क्योंकि बच्चे को वैसे आप लोगों का 1 से 5 तक है, तो नए बच्चे को किस तरह हम करें जो बच्चा परेशान भी ना हो और अच्छे से वो पढ़ाई भी करे। वो हम लोग को सर्व शिक्षा के अभियान के तहत बताया गया है कि बच्चों को इंटरटेन जितना करके पढ़ाया जा सके, खेल के माध्यम से पढ़ाया जा सके, जैसे बच्चा सीखे उससे गेम हो सकता है और डांस करके, या बच्चों को जिसमें मजा है उस तरह से पढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और मैडम है जिससे पूछते हैं कि कैसे क्या इनका है। जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सॉरी आप भी नई नियुक्त शिक्षिका हैं? हाँ यस मैम। आपकी क्या सोच है, क्योंकि आप बहुत ऐसी लगती हैं जो सोच सकती है, नहीं सोच क्या हो सकती है आप, क्योंकि आप खुद थोड़ा परेशान हैं, और आप बताइए कैसे आप बच्चे को एंटरटेन कर पाइएगा? देखिए मैम, पहले तो बच्चों को अच्छे से मैं क्लास जाऊंगी, बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी, जितना कोशिश हो सकेगा मैं अपना 100% दूंगी।
बच्चों को अच्छे से समझाने के कोशिश करूँगी, पढ़ाऊँगी, जो भी उसमें कमी है उसको दूर करूँगी। बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मैडम है जो नई नियुक्त शिक्षिका हैं और आज नियुक्ति पत्र रही को सभी को बधाई। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी उस पड़ाव से गुजरी है जिस पड़ाव से आजकल के बच्चे 1 से 5 तक के जाएंगे। आप लोगों का तो सोच पता होगा कि किस तरह सुधार लाना है, मगर पिछले जो शिक्षक थे वो सुधार नहीं ला पाए, इसलिए आप लोगों से बहुत उम्मीद है हम लोगों को। आप लोगों का क्या कहना है? सबसे बेसिक जैसे 1 to 5 है, बोलते फाउंडेशन है, तो हम लोगों का भी यही फोकस होगा कि हम लोग सच में भविष्य का बहुत अच्छा निर्माण करें, बहुत मजबूत, बहुत अच्छे सपने दे बच्चों को कि वो सोचे हमको बड़े ख्वाब पूरे करने हैं। यही, और बहुत अच्छे से करेंगे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। और आपका? ये हम लोग भी यानी कि विद्यालय जाके सोच रहे हैं कि अपना बेस्ट दे पाए। घबराहट भी हो रही है। घबराहट नो, क्योंकि घबराहट तो अभी नहीं है, क्योंकि मेरा यानी कि इसी सहरसा डिस्ट्रिक्ट से ही मैं belong जी, और यहाँ पे शिक्षक हैं, आइए उधर चलते हैं, इधर से ही। जी नमस्कार सर, थोड़ा फोन रखिए। बोलिए मैम। एक तो पहली बात कि आपको फोन रखना अलाउ नहीं होगा, शिक्षक को नहीं रखना अलाउ होता है। आपका क्या शिक्षा व्यवस्था को लेके? यही है कि हम लोग जो जाएंगे तो बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि हम लोग तो यूपीएससी से आए हैं। सरकार को जो है ना हम लोग पे बहुत ही उम्मीद है, और जैसे पहले शिक्षा व्यवस्था रही है हमारे मतलब बिहार की, उसको बेहतर करने का हम कोशिश करेंगे, और उसमें अपना जो 100 से भी 110% उसमें देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। जी, आप कुछ बताएं कि जैसे कि हमारे निचले वर्ग के जो हैं वो बहुत अशिक्षित हैं, उनके बच्चों को किस तरह आप घर घर से लाके और शिक्षित, अभी भी ये सोच है कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो मेरा काम कौन करेगा, तो आप कैसे? सबसे पहले तो हम नियोजित शिक्षक है पहले से, और हम ये काम कर चुके हैं, घर घर से बच्चे को बुला चुके हैं, और वो एक्सपेरिमेंट अब और भी करने का मौका मिला है, और के पाठक सर हमारे साथ हैं, तो हम उनके सहयोग से और हम अपना काम करके बच्चे को नीचे से नीचे तबके वाले को स्कूल लाएंगे और बहुत बेहतर शिक्षा देंगे। और आप पहले से शिक्षक थे या इस बार ही नियुक्त हुए? इस बार नियुक्त हुए। और आपका शिक्षा को लेके क्या प्लान है? शिक्षा जो पहले से हुआ है उसमें हम लोग को लगता है कि सुधार करने की आवश्यकता थी, इसलिए हम लोगों को सरकार ने चुना है। अब जो है सुधार करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जी, और आइए और इस मैडम से जानते हैं। जी, सबसे पहले बधाई हो। थैंक यू। और आप पहले से टीचर थे या इस बार ही नियुक्त हुए? सर वो इस बार ही मेरे। आपकी क्या सोच है शिक्षा को लेके, और कैसे आप शिक्षा को आगे बढ़ाइएगा? जी, हम लोग को जैसा कि मिला है अभी, तो हम लोग बहुत खूब अच्छा से ही निभाएंगे, और शिक्षा को लेके आगे तो बढ़ना ही हो। जो गलत धारणा बनी हुई है, तो गलत धारणा जो बनी हुई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो उस धारणा को ही हम लोग को बदलना है। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगी के पाठक, तुलसी प्रसाद सर और हमारे जो सबको। देखिए, हम मानते हैं के पाठक जी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों का होता है। जब तक शिक्षक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी विद्यार्थी आगे नहीं जाएंगे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है आप लोगों का भूमिका इसमें सबसे बढ़ चढ़ के है। तो और अच्छा लगा हमको जान के कि आपका इतना अच्छा सोच है। आइए और कुछ शिक्षकों से जानते हैं। जी नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बताइए आपका क्या सोच है शिक्षा को लेकर? देखिए, शिक्षा पहले तो हमारे मूलभूत अधिकार में नहीं था, अब गवर्नमेंट के द्वारा भी शिक्षा को मूलभूत अधिकार में रखा गया है। इसी से हम इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, और किसी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और हम लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है शिक्षकों की, तो हम लोग चाहेंगे कि इनको बहुत बेहतर तरीके से निभाएं और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। शिक्षा के उपलक्ष्य में फ्यूचर प्लानिंग हमारी यही है कि बिहार में जिस तरह से सरकार काम कर रही है शिक्षा के प्रति, काफ़ी सारे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, तो ज़रूर है कि इम्प्रूवमेंट होगा। और जो भी सरकार के द्वारा हो या शिक्षा विभाग में जो हम लोग अभी नए नए लोग आए हैं, सब मिलके एक अच्छा काम करें ताकि बिहार का भी नाम रोशन हो। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और ये आगे बढ़ना भी चाहिए। और इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो पाठक जी का जो एक एफर्ट है, जगह जगह जो उनकी एक छवि बनी हुई है, और शिक्षा विभाग में जो इसका प्रभाव चल रहा है वो एक सकारात्मक मान सकते हैं हम लोग। और आगे चल के इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है बिहार को। बिहार की जो छवि बाहर, मैं तो काफ़ी जगह पे
मीन्स काफ़ी स्टेट में जा चुकी हूँ, तो खराब जो है अब वक्त आ गया है कि बिहार की भी एक अलग अच्छी सी पहचान, बिल्कुल सुधार और बहुत ही अच्छी पहचान बनाए, और इससे ही संभव है। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों का भी बचपन बीत चुका है और आपका भी, और जहाँ तक रहा शिक्षा को लेके, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छे एजुकेशन नहीं मिलने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट आगे चले जाते हैं, क्योंकि जिनका बैकग्राउंड सही होता है वो आगे चले जाते हैं और बहुत सारे बहुत पीछे रह जाते हैं। इसमें क्या सुधार आप ला सकते हैं? हम तो पहले बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार के शिक्षा के बारे में, शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आए, इसके बारे में पहले सरकार ने सोचा और बीपीएससी के माध्यम से योग्य शिक्षक जो सरकारी विद्यालय में कैसे आएंगे और बिहार के भविष्य का निर्माण में देश के योगदान कैसे देंगे, उनके लिए बीपीएससी के द्वारा योग्य शिक्षक का चयन किया। और जहाँ तक छात्र का है जो अपर क्लास में है, जो नीचे है लोअर क्लास में, उनका शिक्षा प्रायः सरकारी विद्यालय में चलते हैं। तो अभी तक जैसे बहालियाँ हो रही थी, ऐसा हम नहीं कह रहे कि उनमें योग्य नहीं है, मगर उसमें कुछ खामियां थी कि वो अच्छे से नहीं करा पाते थे। इसलिए इस बार बीपीएससी के माध्यम से सरकार ने योग्य शिक्षक को रखा कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको ऊपर किया जाए, और जैसे शिक्षा व्यवस्था ऊपर आएगी तो रोजगार जो है स्वतः उत्पन्न होगी और बिहार का विकास दर भी इससे बढ़ेगा। तो हम भविष्य में यही कोशिश करेंगे, जो अपेक्षाएं हमसे बिहार के बच्चों को है बीपीएससी के लेकर के ब्रांड आया है, एक योग्य शिक्षक आ रहे हैं, तो हम उनके उम्मीदों पे खरा उतरे। अपना पूरा प्रयास यही रहेगा कि बिहार के बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा भविष्य मिले, और इसके लिए ही हमारे पास जो भी योग्यताएं हैं और हमको जितनी और मेहनत करना पड़े और अपना ज्ञान अर्जन करके अपने बच्चे को, अपने मतलब बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सबको सुंदर भविष्य, उज्जवल भविष्य। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बताएं अपनी ओर से क्या करना। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारा इंटरव्यू हम लोगों का लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले ये मैं बधाई देना चाहता हूँ ये बिहार शिक्षा विभाग को या के पाठक सर को और अतुल सर को, कि उनके बदौलत ही हम जैसे विद्यार्थियों को मौका मिला, क्योंकि हम लोग पुराने सेशन के विद्यार्थी थे और मार्क्स बेसिस पे हम लोग पिछड़ जाते थे और हमें मौका नहीं मिल पाता था कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। हमारा सेल्फ इंस्टीट्यूशन चलता था, हमने टॉपर को दिया है। इस बार बिहार टॉपर में 7th रैंक मेरी ही स्टूडेंट थी, जिनको मैंने सिंगल पढ़ाया था, लेकिन इससे पहले भी मैंने टॉपर दिया है। लेकिन खुद की प्रतिभा को हम स्कूल में जाहिर नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार कंपटीशन बेस्ड एग्जाम हुआ और हम पास हुए, और मुझे आशा है कि मैं इसी तरह का प्रदर्शन जैसा मैंने अपने इंस्टीट्यूट में किया है विद्यालयों में भी करूँगा और विद्यालयों का नाम रोशन करूँगा। बहुत अच्छा लगा जान के कि आप बहुत ही प्रभावशाली शिक्षक बनेंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सीट नहीं मिला क्या? जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप नए शिक्षक पद पे नियुक्त हुए हैं। और आप बताइए कि आपका सोच क्या है शिक्षा को लेकर, क्योंकि हम शिक्षकों से जानने का बहुत प्रयत्न किया और शिक्षिका से भी तो जानेंगे उनके अंदर क्या सोच है बच्चे को लेकर। मैम, शिक्षिका से जो समाज में सबसे पहले अगर कोई भी बदलाव होती है तो वो घर से शुरुआत होती है, और घर में एक माँ जो होती है वो एक शिक्षिका होती है, और एक शिक्षिका के तौर पर, एक माँ के तौर पर मैं भी वहाँ पे जा रही हूँ। और मैं चाहूँगी जिस तरह से एक कहा गया है कि घर घर अलख जला करके हम शिक्षा का जो है दीप जलाएंगे, उसी तरह से जो है हम लोग दीप जलाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और शिक्षिका और शिक्षक से जानते हैं कि कैसे क्या है, इन लोगों का सोच क्या है। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको जी। थैंक यू। जरा ये बताइए, हम उनसे ये जाने कि एक माँ और एक शिक्षिका के तौर पे आप लोग जाइएगा और बच्चे को शिक्षित करिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9th से लेके मेन हो जाता है 9th 10th, बच्चे का शुरुआती दौर हो जाता है जिसमें बहुत कठिनाई गुजरती है। उसमें इसको लेके आप किस तरह से उनको आगे बढ़ाइएगा? एक दोस्त के माध्यम, मतलब टीचर तो हैं ही हम लोग, उनके साथ मतलब एकदम हम सब ये बन करके दोस्त की तरह उनको दे करके। और आप बस दोस्त की तरह बन के उनको आगे बढ़ा तो नहीं सकते? दोस्त की तरह उनको मतलब ये देंगे, सलाह दे सकते हैं। आप किस विषय की वजह से शिक्षक बन? हिंदी। तो हिंदी तो आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए फिर भी। चलिए अभी मिलते हैं आपसे। चलिए और जानते हैं यहाँ पे कुछ और हैं जी। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। जी आप बताइए, आप तो नई पीढ़ी की आप लोग हैं, तो क्या आप लोगों की सोच है, क्योंकि आप लोग भी उस दौर से गुजर चुकी हैं।
आप लोगों का सोच तो होगा कि मेरे में ये कमी था और मेरे शिक्षक में ये कमी थी कि मेरे शिक्षक उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो आप इस चीज़ को कैसे पूरा करिएगा? क्योंकि आपसे फिर कोई और विद्यार्थी जो है ये ना बोले कि हाँ मेरी शिक्षिका मेरे शिक्षक हमको उस उम्मीद तक नहीं ले जा पाए। पहले तो बच्चे के साथ अच्छा सही व्यवहार करना चाहिए। जी जैसे फ्रेंड की तरह होती है ना, इसी तरह व्यवहार ही करना चाहिए और सोचें कि उसके में कोई कमी नहीं रहे, इसीलिए हर चीज़ उसकी पूरी करनी चाहिए। और हम उर्दू की टीचर हैं। म्यूजिक की? नहीं, उर्दू की? जी। तो उसमें सोचिए मेरे में जो कमी थी उनके में कोई कमी नहीं होने दें। सर हम लोगों का सिलेक्शन बीपीएससी के रिगार्डिंग हुआ है। जी आप हमको ये बताएं कि आप किस तरह अपने बच्चों को आगे ले जाइए, क्योंकि आप में भी बहुत सारी कमी रही होंगी और उस समय आप अपने शिक्षक को कभी ना कभी दोषी भी मानते होंगे कि मेरे शिक्षक इस जगह पे हमको नहीं पूरा कर पाए मेरी कमियां को, इसलिए मेरे में ये कमी है। तो क्या आप उस चीज़ को भरपाई कर पाएंगे? देखिए शिक्षक में तो कमी रहती नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि हमें ही कुछ कमी रही होगी जो हमें इतना समय लगा यहाँ तक पहुँचने में। और रही बात कि हम लोग बच्चों को कैसे इम्प्रेस करेंगे या हम अपने शिक्षा से उसे कैसे प्रभावित करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बच्चे किस परेशानी से जूझ रहे हैं। जैसे हम हिंदी के विषय के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि बच्चों को क्या जानना, मतलब क्या आ रहा है अभी और क्या जानकारी में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको उपचार उसका कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि वो उसको क्या देना है। हाँ जरा आप भी अपना कुछ बताएं विचार कि आपका इसको लेके क्या विचार? हम मानते हैं कि शिक्षक में कमियां नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये हो जाती है कि शिक्षक समझ नहीं पाते हैं अपने बच्चों को कि मेरे इस बच्चे में क्या कमी है और सबको एक तरह देखते हैं। इसमें आप थोड़ा कर पाएंगे, बारी बारी सबका ख्याल रख पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो शैक्षणिक वातावरण हमारा है, शिक्षकों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यही है जो बच्चों की कमियों को पहचाने, क्योंकि कहा जाता है अगर आप कर्म कीजिएगा, आपका कर्म क्या है उसकी कमियों को पहचानना और उसको निखारना, उसमें किस तरह से खूबी आए, उन्हीं खूबियों के लिए हम लोग जाने जाते हैं। और शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व यही है बच्चों की कमियों को दूर करके उसमें खूबियों को भरना। जो है 9th-10th में उर्दू में मेरा सिलेक्शन हुआ है मनोवर पंचायत में महशी ब्लॉक में। तो मैम जैसा कि कहा जाता है कि मैम चूँकि हम अभी जिस प्रोफेशन को ज्वाइन किए हैं ये बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही अच्छा पेशा है, क्योंकि कहा जाता है टीचिंग ये बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का भविष्य, बच्चों का मुस्तकबिल हम आप संवारते हैं। इसी वजह से हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कहा जाता है कि क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि जो हम अपनी तदरीस को, हम अपनी शिक्षण को बेहतर बनाएं, हम अपनी टीचिंग को ईजी, ताकि क्लासरूम में जो हमारी शिक्षा हो सके वो इफ़ेक्टिव हो सके। किसी शायर ने एक शेर भी कहा कि टीचिंग के ऊपर अगर हम आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि तरीक़े से तराशा जाए। अगर हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए से पढ़ाएंगे, बच्चों को मॉडल के ज़रिए से, चार्ट के ज़रिए से हम पढ़ाएंगे, तो बच्चों की जो शिक्षण होगी वो बेहतर होगी और बच्चे जो है लाइफ लॉन्ग उसको सीखेंगे। और क्योंकि कहा भी गया है टीचिंग को सीखना, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक हम आप जिंदे हैं, जब तक हमारी मौत ना हो जाए, तब तक हम आप सीखते रहें। तो बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अगर बेहतर शिक्षक तभी बन सकते हैं जब पहले हम अपने आप को स्टूडेंट बने और ज़िंदगी भर सीखते रहें। कुछ बच्चों से सीखें, कुछ बड़ों से सीखें, कुछ किताबों से सीखें, कुछ सोशल मीडिया से सीखें, हर जगह से सीखते रहें। कैमरामैन प्रभास कुमार मिश्र के साथ मैं स्वीटी कुमारी, आप देख रहे थे केवल सच।